क्या हो अगर हमें पता चले कि इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अहम घटनाएं वो नहीं थी जिनका किसी ने अंदाजा लगाया था। नासीम निकोलस तालेब की जबरदस्त किताब द ब्लैक स्वान इसी हैरान कर देने वाली सच्चाई पर से पर्दा उठाती है, और ये जोखिम, भाग्य और भविष्य को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। तालिब की इस गहरी सोच को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी सुनने में बहुत मामूली लगेगी, लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को उजागर करती है। एक ऐसा धोखा जिसमें हम सब कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। जरा एक टर्की के बारे में सोचिए। उसे हर सुबह 1000 दिनों तक बड़े प्यार से खाना खिलाया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ उसका विश्वास और भी पक्का होता जाता है। वाह, ये इंसान कितने अच्छे हैं, मेरी दुनिया कितनी सुरक्षित और शानदार है। उसके लिए 1000 दिनों का जो डेटा है वो एक ही बात साबित कर रहा है, आने वाला कल आज जैसा ही होगा। हर नया दिन उसके इस विश्वास को और मजबूत करता है। और बिल्कुल यही वो धोखा है जिसमें हम इंसान भी अक्सर फंस जाते हैं। और फिर 1001वें दिन, थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले, उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा विश्वास एक झटके में उलट-पुलट हो जाता है। उसे अचानक समझ आता है कि उसका सारा पिछला अनुभव, उसका सारा डेटा भविष्य की भविष्यवाणी करने में बुरी तरह से नाकाम रहा। उस टर्की के लिए थैंक्सगिविंग एक ब्लैक स्वॉन था। तालिब के मुताबिक ब्लैक स्वॉन एक ऐसी घटना है जिसमें 3 बातें होती हैं। पहली, ये हमारी कल्पना से पूरी तरह बाहर होती है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। दूसरी, इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। और तीसरी, घटना हो जाने के बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और बड़े आराम से सब कुछ समझा देते हैं, जैसे अरे ये तो होना ही था। हमारी दुनिया ऐसी ही घटनाओं से भरी है। सोचिए, 9/11 के हमले, इंटरनेट का आविष्कार या 2008 की आर्थिक मंदी के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि हम इन ब्लैक स्वॉन्स को देख क्यों नहीं पाते? तालिब के अनुसार इसकी जड़ इस बात में है कि हम ये समझने में ही गलती कर देते हैं कि हमारी दुनिया असल में काम कैसे करती है। तालिब कहते हैं कि हम 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं में जीते हैं। पहली है मीडियोक्रिस्टन। ये एक प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित दुनिया है, जैसे कि इंसानों की लंबाई। मान लीजिए हम 1000 लोगों को एक कमरे में इकट्ठा करें और फिर दुनिया के सबसे लंबे इंसान को भी ले आएं, तो भी कमरे के लोगों की औसत लंबाई ज्यादा नहीं बदलेगी। लेकिन दूसरी दुनिया है एक्सट्रीमिस्टन। ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित है। यहाँ एक अकेला इंसान, जैसे कोई अरबपति, उसकी दौलत हजारों लोगों की कुल दौलत से कहीं ज्यादा हो सकती है। यहाँ एक अकेली घटना, एक अकेली किताब या एक अकेला आइडिया सब कुछ बदल सकता है। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, मीडियोक्रिस्टान में कोई भी एक चीज ज्यादा फर्क नहीं डालती, सब कुछ औसत के आसपास घूमता रहता है। लेकिन एक्सट्रीमिस्टान में एक अकेली घटना या व्यक्ति पूरे खेल को बदल सकता है। हमारी ज्यादातर आधुनिक दुनिया, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया सब एक्सट्रीमिस्टान है, पर हम उसे मीडियोक्रिस्टान के नियमों से समझने की कोशिश करते रहते हैं, और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। तो आखिर हम बार बार ये गलती क्यों दोहराते हैं? तालिब बताते हैं कि हमारे दिमाग में ही कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो हमें सच देखने से रोकती हैं। असल में हमारा दिमाग कहानियों का भूखा है। वो एक कहानी बनाने वाली मशीन है। दुनिया में कुछ भी होता है, चाहे वो कितना भी बेतरतीब क्यों ना हो, हम तुरंत उसके इर्द गिर्द एक कहानी बुन लेते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ। ये कहानियां हमें तसल्ली देती हैं, हमें एक झूठा एहसास देती हैं कि दुनिया हमारे समझ में आ गई है, पर अक्सर ये सच से कोसों दूर होती हैं। हर चीज के पीछे एक सीधा साधा कारण खोजने की ये जो हमारी आदत है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपनी बनाई हुई आसान कहानियों को ही सच मान बैठते हैं और असलियत की जो जटिलता है, किस्मत का जो रोल है, उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी का जोखिम किसी कसीनो के खेल जैसा है, जहां नियम बिल्कुल साफ हैं और हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है। पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच ही कुछ आएगा, लेकिन असल जिंदगी का जोखिम जंगली, बेकाबू और अनजाना होता है। इसके कोई नियम नहीं होते और इसका असर बहुत विनाशकारी हो सकता है। और ये हमें एक और बहुत बड़ी समस्या पर ले आता है, जिसे तालिब कहते हैं साइलेंट एविडेंस या मूक साक्ष्य। ये एक ऐसी गलती है जो सफलता को देखने के हमारे पूरे तरीके को ही बिगाड़ कर रख देती है। हम सिर्फ विजेताओं की कहानियां सुनते हैं,
वो बिजनेसमैन जो सफल हुए, वो लेखक जिनकी किताबें बेस्ट सेलर बनी, वो कलाकार जो मशहूर हुए। हम उन हजारों लाखों लोगों को कभी नहीं देखते जो नाकाम हो गए। इसलिए हमें लगता है कि सफलता सिर्फ हुनर और मेहनत का नतीजा है, और हम इसमें किस्मत के बहुत बड़े रोल को भूल जाते हैं। हम विजेताओं को देखकर सोचते हैं कि हम भी उनकी नकल करके सफल हो जाएंगे, जबकि हम उन अनगिनत लोगों के कब्रिस्तान को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं जिन्होंने वही रास्ता अपनाया और गुमनामी में खो गए। तो अगर हम भविष्य का अंदाजा लगा ही नहीं सकते तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तालिब कहते हैं, भविष्यवाणी करने की बेकार कोशिश छोड़ो, इसके बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी झटके से बच सको। ये सोच में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव है। भविष्य के बारे में सही होने की कोशिश करने के बजाय ये खुद को भविष्य के लिए तैयार करने के बारे में है। लक्ष्य ये नहीं है कि हम सही हों, लक्ष्य ये है कि हम इतने मजबूत हों कि गलत होने पर भी बर्बाद ना हो। बीच का मीडियम रिस्क वाला रास्ता अपनाने के बजाय तालिब बारबेल स्ट्रैटेजी सुझाते हैं। एक बारबेल के 2 सिरों की तरह सोचिए। एक तरफ अपने 85 से 90% संसाधनों को बेहद सुरक्षित जगह पर रखें जहां कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ बचे हुए 10-15% से बड़े, साहसी और हाई रिस्क वाले दांव लगाएं, जहां नुकसान तो सीमित है लेकिन फायदा होने की कोई सीमा नहीं। ये रणनीति एक ही समय में 2 काम करती है। ये आपको बुरे ब्लैक स्वान यानी विनाशकारी घटनाओं से पूरी तरह से बचाती है, और साथ ही अच्छे ब्लैक स्वान यानी अप्रत्याशित बड़े मौकों से फायदा उठाने के लिए भी तैयार रखती है। इसका जो मूल विचार है वो है एसिमेट्री, यानी विषमता। हमें ऐसी स्थितियों की तलाश करनी चाहिए जहां अगर नुकसान हुआ तो बहुत छोटा सा हो, लेकिन अगर फायदा हुआ तो उसकी कोई सीमा ना हो, वो बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, बस ये जानना है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसका फायदा हमें कितना मिल सकता है। और अंत में तालिब हमें इसे एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर स्थिरता और भविष्यवाणी करने की हमारी ये जो लगातार कोशिश है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो?